गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं जय क्लासेस। चलिए आज अब हम लोग देख लेते हैं क्लास 10th का मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किया गया है, कौन सा चैप्टर को हटाया गया है, कौन सा टॉपिक को हटाया गया है। ये जो आपके स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ये ओरिजिनल PDF कॉपी है जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा दिया गया था। अगर आपको ये पूरा चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। 10th क्लास का जो क्रैश कोर्स होगा मैथ्स का, उसमें जाइएगा, डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको PDF वहाँ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका सिलेबस है, समझना ज़रूरी है। इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो पूरा हटाया है, एक भी चैप्टर को पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है, कुछ कुछ पोर्शन को इसमें से हटाया गया है, तो उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी आपको रिजल्ट अच्छा कर पाएंगे। हम स्टार्ट कर लेते हैं अध्याय 1 से। यहाँ जितने भी दिया गया सारा अंग्रेजी में, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, उसका आपको टिक करते जाना अपना बुक में। बेहतर होगा अपना बुक निकाल लीजिएगा, जो जो बोलेंगे कि ये नहीं आने वाला है आप देख रहे हैं उसको क्रॉस कर दीजिए अथवा घेर दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे अध्याय 1 में, जो कि है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएँ। यहाँ पे क्या होगा कि इसमें से 1 नंबर और 2 नंबर, 2 चेंजेज इसमें किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में इस जगह पे चेंजेज आपको दिखेगा, मैं यहाँ पे घेर दे रहा हूँ। पहला जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है उससे संबंधित एक्सरसाइज 1.1 आपको नहीं पढ़ना है, वो नहीं आएगा। और एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से 7 नहीं आने वाला है, और उदाहरण 5 भी नहीं आएगा। नीचे देखेंगे उदाहरण 5 लिखा हुआ है। तो ये था चैप्टर 1 से रिलेटेड जानकारी। चलिए हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 2 में, जो कि पॉलिनोमियल, हिंदी में इसे बहुपद बोलते हैं। इसमें से क्या क्या हटाया गया देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक सभी क्वेश्चन को हटा दिया गया, ठीक है। उसके साथ साथ उदाहरण 9 भी आपको नहीं पढ़ना है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो अध्याय 2 भी आपका क्लियर हो गया। चलिए हम देखते हैं अध्याय 3 की बात कर लेते हैं, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। यहाँ पे देखेंगे जितने भी मेथड होते हैं, विधि समीकरण को हल करने वाले, उनमें से कुछ कुछ को हटा दिया गया। 1 नंबर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे आप 1 नंबर जो कि हटा दिया गया। पहला है ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मेथड को हटा दिया गया, यानी कि ग्राफीय विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणन विधि से जो भी क्वेश्चन आपको बनाना था वो नहीं बनाना पड़ेगा। इसका मतलब सारे क्वेश्चन नहीं हट गया, विधि हटा है, 3 विधि को छोड़ा गया है। फिर से बता देता हूँ, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। क्वेश्चन वही रहेंगे, आपको बनाना किससे होगा, आपको सिर्फ बनाना होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से, सिर्फ उसी से बनाना होगा। और इसके अंदर की बात देख लें तो ये एक्सरसाइज दिया एग्जाम्पल 8, 9, 10, ये एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 नहीं आएगा। उसके बाद फिर एग्जाम्पल नंबर 11, 13 2 एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण ये नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 किसका, एक्सरसाइज 3.4 का, ये भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल 14 से 16 तक आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 4 अब आपको नहीं पढ़ना, ये सारे नहीं आने वाले हैं क्वेश्चन, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आगे देखते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वैसे इक्वेशन जो पहले हम लोग उसको बदलते हैं कि लीनियर इक्वेशन में बने, आप देखे होंगे 3.6 में या 3.5 में कि चर जो नीचे आ जाता है 2/x 3/y, उस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो भी समझ में आ गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर में देखेंगे वर्ड एप्लीकेशन प्रॉब्लम ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक्सरसाइज 3.6 पूरा हटा दिया गया, मतलब 3.6 का जो भी चैप्टर है वो सारे हटा दिए गए। वर्ड का प्रॉब्लम जो मतलब जो भाषा से संबंधित है सारे आपको नहीं बनाने हैं, वो पूरे हटा दिया गया। और उदाहरण 17 और 19 दोनों हट गया।
आगे देखते हैं हम लोग चौथा चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का दो पार्ट में चेंजेस किया गया है। अंदर से देखते हैं हम लोग क्या क्या है। पहला है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब पूर्ण वर्ग विधि से जो हल करते थे आप लोग, उस मेथड को हटा दिया गया है। उसके साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं आपको पढ़ना है, वो हटा दिया गया। उसके साथ साथ प्रश्नावली 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 से 6 तक हटा दिया गया। आगे देखेंगे हम दूसरा नंबर की बात कर लेते हैं, जो एक्सरसाइज 4.3 है यानी प्रश्नावली 4.3 उसका एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम है उसके साथ साथ उदाहरण भी सबको हटा दिया गया। जैसे उदाहरण 17 को हटा दिया गया है और एक्सरसाइज 4.4 को क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 4.4 का 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक सारे प्रश्न को हटा दिया गया। अब हम आगे जा रहे हैं अध्याय 5 में, जो कि है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी 2 बदलाव किया गया है, तो 2 टॉपिक को हटाया गया है। क्या क्या देखते हैं। सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उसको नहीं पढ़ना है, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके साथ साथ प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं बनाना है, ठीक है। उसके साथ साथ उदाहरण 9 और 10 भी आपको अब नहीं पढ़ना है, इसको भी हटा दिया गया है। और देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का बात कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक नहीं पढ़ना है आपको। प्रश्नावली 5.2 में 11 से 20 तक प्रश्न को हटा दिया गया है, तो इसको आप नहीं पढ़िएगा। दूसरा नंबर पॉइंट में अब देख लेते हैं हम लोग, उदाहरण 16 नहीं पढ़ना है। और प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया। प्रश्नावली 5.3 को क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक आपको नहीं पढ़ना, उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हम लोग आते हैं ट्राइंगल, जो कि अध्याय 6। जितने भी ज़्यादा प्रमेय पूछा जाता है सब इसमें था, लेकिन ऑलमोस्ट ये ख़त्म कर दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं। इसमें 1 नंबर की हम बात कर लेते हैं। इसमें प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.1 का जो अपोजिट है, यानी कि प्रमेय 6.2, वो आपको अब नहीं पढ़ना है। प्रमेय 6.1 है, प्रमेय 6.2 आपको नहीं पढ़ना है। उसके साथ साथ प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 भी आपको अब नहीं बनाना है, इसको आप बुक में टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो थ्योरम को सिद्ध करना होता था, कौन कौन सा थ्योरम को सिद्ध करना है, जो कि नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेबस कम कर दिया इसमें, देख लिए। प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 आपको, और 6.9 भी इधर देखें नीचे है, यहाँ पे देख लीजिए 9 भी है। मतलब 6.3 से लेकर के 6.7 और फिर 6.9 नहीं पढ़ना है। बीच में क्या आ गया, 6.8 आपको पढ़ना होगा। उससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल हैं 7 और 8 ये भी नहीं पढ़ना है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.3, यहाँ पे देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर कौन कौन है, 11 से लेकर के 16 तक आपको नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया। चलिए एक्सरसाइज 6.4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 6.4 पूरा हटा दिया गया। क्या बोला, एग्जाम्पल 9 एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट। 6.4 आपको नहीं पढ़ना है, पूरा हटा दिया गया। आगे देखेंगे एग्जाम्पल है 13 और 14, मतलब प्रश्न उदाहरण 13 और 14 नहीं पढ़ना आपको। 6.5 अध्याय यानी प्रश्नावली 6.5 6 से लेकर के 17 क्वेश्चन तक आपको नहीं पढ़ना है। तो अध्याय 6 जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरम्स होते थे, प्रूफ करना पड़ता था, तो ज़्यादा पार्ट को जो प्रूफ करना है उसको हटा दिया गया। तो ये आपके लिए एक अच्छा साबित होगा। थोड़ा सा प्लानिंग करके स्टडी कीजिए, और जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हुए हैं उसको आप रिवाइज कीजिए जो पढ़ लिए। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको 3 बिंदु दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तीनों में क्या क्या, चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट बिंदु की अगर बात कर लेते हैं तो अध्याय यानी प्रश्नावली 7.1 में कितने क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको, 4 नहीं पढ़ना है, 5 नहीं पढ़ना, 6 नहीं पढ़ना, 9 नहीं पढ़ना और 10 नहीं पढ़ना है। इन सबको हटा दिया गया, ठीक है। आते देखते हैं दूसरा बिंदु में प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर कौन कौन हटा, देख लिए 3 हट गया, 8 हट गया, 9 हट गया और 10 हट गया। ये आपको नहीं पढ़ना 7.2 में। हम लोग देख लेते हैं 7.3 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 आपको नहीं पढ़ना है 7.3 में। इसमें बहुत सारे चेंजेज किया गया, हटा दिया गया।
आइए हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि त्रिकोणमिति में 8वां चैप्टर। इसमें देखेंगे, अब एक उदाहरण 2 नहीं पढ़ना है, पहले बोल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1 और अध्याय प्रश्नावली 8.1 जो है उसका 6 से लेकर 10 तक आपको नहीं पढ़ना है, उससे प्रश्न नहीं आएंगे। आगे बढ़ते इसमें और क्या बदलाव किया गया है, 2 बिंदु भी और इसमें बचा हुआ है त्रिकोणमिति में। दूसरा बिंदु पढ़ते हम लोग, उदाहरण 6 भी नहीं आने वाला है। और एक्सरसाइज 8.2 में देखेंगे सीरियल नंबर, पहला का चौथा नहीं पढ़ना है, पहला का 5वां नहीं पढ़ना है, तीसरा चौथा नहीं पढ़ना है। सीरियल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ पहला का चौथा, पहला का 5वां और सीरियल नंबर तीसरा और चौथा प्रश्न आपको नहीं बनाना है। तीसरा बिंदु की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब देख सकते हैं इस जगह पे थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार आप समझ लीजिए तो आपके लिए मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। 100 में 100 स्कोर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल 15 नहीं पूछा जाएगा आपका। और एक्सरसाइज 8.4 में देखिए बहुत बड़ा चेंजेज इसमें हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है सीरियल का, जो सिद्ध करना होता है LHS बराबर RHS, उसमें क्या क्या हटा दिया गया। 5वां क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, 6ठा नहीं पढ़ना है, 7वां नहीं पढ़ना है, सॉरी 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 5 हटा दिया गया। टोटल उसमें 10 क्वेश्चन था, अब 5 बचा है। फिर से रिपीट कर देते, प्रश्नावली 8.4 में 5वां क्या, 5वां हटा है, 7वां हटा है, 8वां हटा है, 9वां हटा है और 10वां हट गया। तो ये था त्रिकोणमिति का। अब चलिए देख लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अध्याय 9 की बात कर लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का हम बात कर रहे हैं। उसमें से प्रश्नावली एक ही एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 9.1, उसमें से इतने सारे क्वेश्चन को हटा दिया गया है। हम बता देते हैं आपको, 3 नंबर, 3 नंबर के बाद 6 नंबर, फिर 11 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर, इतने क्वेश्चन को हटा दिया गया है। तो यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन को कम कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सर्कल की, यानी कि वृत्त की। पहले से छोटा था, 2 चैप्टर उसमें था, अब उसमें से और क्वेश्चन को निकाल दिया गया। उदाहरण 2-3 आपको नहीं पढ़ना है। और प्रश्नावली 10.2 में, प्रश्नावली 10.2 में 9 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन को हटा दिया गया। तो मुख्य रूप से 3-4 प्रश्न उसमें बच गए हैं, वो भी 3-4 ऑब्जेक्टिव है, 3 ही क्वेश्चन मुख्य रूप से उसमें है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। रचना में 2 अध्याय था, 2 प्रश्नावली 11.1 और 11.2। तो आप देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 को पूरा हटा दिया गया। 11.2 अब आपको नहीं पढ़ना है। और 11.1 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को भी हटा दिया गया। तो इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन बचा, इसको कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें 3 पॉइंट दिया गया। हम लोग पहला पॉइंट देख लेते हैं कि अध्याय प्रश्नावली 12.1 में 3 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया। उसके बाद देखते हैं प्रश्नावली 12.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक नहीं पढ़ना, उसके साथ साथ उदाहरण 3 को भी हटा दिया गया। प्रश्नावली 12.2 में 7 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको हटा दिया गया। अब तीसरा बिंदु हम लोग आते हैं यहाँ पे, प्रश्नावली 12.3 पूरा हटा दिया गया। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट विद रिलेटेड एग्जाम्पल, इसका उदाहरण भी आपको नहीं पढ़ना है, पूरी तरीके से हटा दिया गया। इससे भी छोटा कर दिया गया। और हम सब जानते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि 13 नंबर में था, बहुत लंबा चैप्टर था ये बहुत ही कम कर दिया गया। अभी विश्वास नहीं होगा आपको, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ही बचने दिए, सिर्फ प्रश्न ही बचने दिए। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा रीड कर देते इसको हम। यहाँ पे 13.1 विद एग्जाम्पल इसका पूरा खत्म, 13.2 विद एग्जाम्पल ये भी खत्म, 13.3 विद एग्जाम्पल ये भी खत्म। अब बचता है 13.4 जो कि एक ही एक्सरसाइज है, छिन्नक से रिलेटेड है, फ्रस्टम का। उसमें से भी क्या किया, उसका 2 उदाहरण 13 और 14 को हटा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 को हटा दिया गया। तो सुनिए 13.4 में 5 ही क्वेश्चन है ही, उसमें से हटा दिया गया, बचा 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन इतना आसानी को मुश्किल है देना, वो तो बचता है 2 क्वेश्चन उसमें। थोड़ा सभी ध्यान देके अगर स्मार्ट स्टडी कीजिएगा तो यहाँ से 6 मार्क्स आपको कोई नहीं रोक सकता, एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। 14 नंबर में सांख्यिकी है, ये भी लंबा चैप्टर था, इसे भी कम कर दिया गया। देख लीजिए आप, हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स बहुलक बहुत तरह के अलग अलग विधि बनाते हैं। एक तो फॉर्मूला से होता था, कल्पित विधि से होता था,
और पग विचलन विधि से होता है। तो कल्पित विधि से और पग विचलन विधि से दोनों विधि को हटा दिया गया। आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मीन बाय एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड को रिमूव कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 14.2 का। 14.1 की पहली बात कर लेते हैं। प्रश्नावली 14.1 में क्वेश्चन नंबर 7 को हटा दिया गया। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं पढ़ना है। और आगे बात कर लेते हैं। प्रश्नावली 14.2 में आपको तीसरा और पांचवा क्वेश्चन नहीं बनाना है, इसको हटा दिया गया है। उसके साथ साथ उदाहरण 8 भी हटा दिया गया है। और प्रश्नावली 14.3 में 3 क्वेश्चन को हटाया गया है, 2, 3 और 5। इसको आपको 14.3 में अब नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया। और 14.4 को पूरी तरीके से हटा दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज 14.4 विद एग्जाम्पल, इसको नहीं पढ़ना है। 14.4 खत्म होगी, उसको नहीं पढ़ना है। लास्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी। छोटा चैप्टर पहले से था, इसको भी और कम कर दिया गया। देख लीजिए एग्जाम्पल 7, 9, 12 नहीं पढ़ना है। उदाहरण 7, 9, 12 हटा दिया गया है। उसके साथ साथ प्रश्नावली 15.1 में इतने क्वेश्चन को हटा दिया गया, पढ़ लीजिए। कुछ बचा है देखिए तो 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 सारे क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। इसको नहीं पढ़ना है। तो न के बराबर सिलेबस इसमें रह गया। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना बहुत ही आसान हो गया। 80 मार्क्स आपको एक्सटर्नल में लेना है, हम तो एग्जाम देना है। 20 मार्क्स आपको स्कूल लेवल पे मिल जाएंगे। तो ये मैथ्स का चिंता मुझे नहीं लगता किसी का होगा। आप रिवीजन कीजिए, हम आपके साथ हैं। जितना हो सकता है हम क्रैश कोर्स लॉन्च भी कर दिए हैं। धीरे धीरे वीडियो से मिल जाएगा, ज़्यादा आपको करना नहीं है। जो चैप्टर आप पढ़ लिए उसको रिवाइज कीजिएगा। और जो बच गया 11th का 12th का सिलेबस, उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी 10th क्लास में हिंदी का बाकी है, इंग्लिश का बाकी, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। थोड़ा मेरे जगह में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वीडियो शूट करने का टाइम थोड़ा कम मिला मुझे। शाम तक कोशिश करूँगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम आगे अगर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया गया। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।